हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नीदरलैंड वर्सेस आयरलैंड के बीच में जो ओडीआई सीरीज खेला जा रहा है। तो उसके लिए सेकंड ओडीआई मैच के उसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी तक के परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स पर डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस विकेट कीपिंग सेशन से, जहाँ पर स्कॉट एडवर्ड्स को हमने ट्राई किया, जो स्मॉल के लिए चॉइस नहीं लेकिन ग्रैंड के लिए चॉइस है। 6 पे बैटिंग तो 1 रन इन्होंने बनाए थे पिछले मैच में। अब बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में, तो लॉरेंट टकर 6 पर ही बैटिंग करते हैं, इन्होंने पिछले मैच में 8 रन बनाए। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, तो इसलिए हमने स्कॉट एडवर्ड्स को ट्राई किया। हालांकि आप अगर टीवी से खेलते हैं तो अलग बात है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। और एज डोहिनी भी एज टॉप ऑर्डर बैट्समैन खेलते थे हमने प्रैक्टिस मैचेस में, और रिसेंटली जो डोमेस्टिक ओडीआईज में हमने ओडीडी मैचेस में हमने देखा था कि ये एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते थे। तो वो ये दोनों अगर खेलते थे अलग बात होगा, लेकिन अगर लॉरेंट टकर और स्कॉट एडवर्ड्स खेलते हैं, दोनों का ही बैटिंग ऑर्डर 6 पे है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो आप किसी भी प्लेयर्स को चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, ये जो हमने टीम बनाई, इनफैक्ट ये ग्रैंड लीग के लिए टीम है, ये एकदम ही स्मॉल लीग या सेफ टीम वगैरह कुछ नहीं है। सेफ ऑप्शन हमने ज़्यादा लिए भी नहीं है, मतलब लिए मतलब जो काफ़ी सारे रिस्की ऑप्शन हमने उठाए हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। पहले डिस्कशन को स्टार्ट करते बैटिंग सेशन की तरफ बढ़ाते हैं। तो जहाँ पर हमने पॉल स्टिलिंग, एंडी बर्लविनी और उसके साथ साथ मैक्स ओडाउड को हमने ट्राई किया। पॉल स्टिलिंग एज एन ओपनिंग बैट्समैन पिछले मैच में 69 के शानदार पारी के लिए, तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट भी ऑप्शन, साथ ही साथ अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शन हो जाते हैं। एंड्रयू बर्लविनी 3 पे बैटिंग करेंगे, पिछले मैच में 4 रन बनाए थे, लेकिन काफ़ी अच्छे प्लेयर है, काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे एक मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। और मैक्स ओडाउड के बारे में बात करेंगे, तो ये नीदरलैंड टीम तरफ से एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं, 23 रन बनाए एज एन ओपनिंग बैट्समैन, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे ये भी मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अब इन तीनों के अलावा केविन ओब्रायन पिछले मैच में नहीं खेले, विलियम पॉटरफील्ड इनको वापस लाया गया एज एन ओपनिंग बैट्समैन, लेकिन सफल नहीं हुए, 5 ही रन बना पाए पिछले मैच में, लेकिन एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं तो हमेशा से अच्छी चॉइस हो जाएंगे। इनके अलावा स्टीफन माइबर्ग है, जो नीदरलैंड टीम तरफ से एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं, पिछले मैच में 20 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन फिर भी काफ़ी अटैकिंग प्लेयर है, तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बेन कूपर 3 पे बैटिंग करते 6 रन बनाए पिछले मैच में, ये भी एज ए फर्स्ट राउंड बैट्समैन काफ़ी डिपेंडेबल बैट्समैन है, काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी। हालांकि भले ही पिछले मैच में रन नहीं बना पाए, लेकिन अच्छे ऑप्शन ये हमेशा से ही हो सकते हैं। नेक्स्ट एच टेक्टर है, जो आयरलैंड टीम तरफ से खेलते हैं, 4 पे बैटिंग करते हैं, इन्होंने 0 रन बनाए, तो इनके परफॉर्मेंस से आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हो, उतने कुछ खास इनका परफॉर्मेंस नहीं है। रिसेंटली हमने प्रैक्टिस मैचेस में देखे थे, सॉरी ओडीडी मैचेस में देखे थे कि ये मतलब बॉलिंग भी कर रहे थे, लेकिन फिलहाल इस मैच में इन्होंने बॉलिंग नहीं की। एम आमिर पिछले मैच में नहीं खेले हैं, तो और कोई ऑप्शन बैटिंग सेक्शन में बचता नहीं, तो निश्चित ही बढ़ते नेक्स्ट सेक्शन यानी कि ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ, जहाँ पर हमने 4 ऑलराउंडर ऑप्शंस को पिक किया, जिनमें से पहला है पीटर सीलर, जो आपके लिए स्मॉली पे मास्टर ऑप्शन होंगे, नीदरलैंड टीम तरफ से खेलते हैं, और एज ए प्लेयर एज ए बैट्समैन 5 पे बैटिंग करते हैं, उन्होंने 0 रन बनाए, लेकिन एज ए बॉलर 3 विकेट्स निकाले, तो स्मॉली पे मास्टर ऑप्शन और एक अच्छे कप्तान वाइस कप्तान के एटलीस्ट एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। जॉर्ज डॉक्टर, ये एक रिस्की ऑप्शन से जिनको हमने ट्राई किया, 5 पे बैटिंग करते पिछले मैच में 11 रन बनाए, और एज ए बॉलर ज़्यादा ओवर्स नहीं डाले, 3 ही ओवर्स डाले थे, जहाँ पर इनके खाते में विकेट नहीं था, तो ये एक रिस्की ऑप्शन है जिनको हमने ट्राई कर लिए। एंडी मैकब्रेन मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर हमने इनको ट्राई किया, पिछले मैच में एज ए बॉलर ऑप्शन बॉलिंग ऑप्शन इन्होंने एक विकेट निकाले थे, और बैटिंग करे 8 पे, जहाँ पर इन्होंने 17 रन बनाए, लेकिन मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन हमने इनको ट्राई किया, बॉलिंग ऑलराउंडर। शिमी सिंह एज एन ऑलराउंडर ऑप्शन हमने इनको ट्राई किया, 7 पे बैटिंग करते पिछले मैच में 45 रन इन्होंने बनाए थे, साथ ही साथ एक विकेट भी निकाले थे, तो मेरे हिसाब से आपके लिए स्मॉली पे भी मस्ट ऑप्शन होना चाहिए। इनके अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, तो मार्क एडर पिछले मैच में नहीं खेले थे, लेकिन अगर खेलते हैं डेफिनेटली अच्छे चॉइस हो सकते हैं। इनका बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा ऊपर होता है, यानी कि सिमी सिंह और एंडी मैकब्रेन को, जैसे कि हमने देखा कि इनका बैटिंग ऑर्डर है उनसे थोड़ा सा ऊपर होता है इनका बैटिंग ऑर्डर, तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर मार्क एडर खेलते तो डेफिनेटली अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो बेस्ट लेडे साकिब जुल्फिकर, ये दोनों ही नीदरलैंड टीम तरफ से खेलते हैं, दोनों ही अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। बेस्ट लेडे के बारे में बात करेंगे, तो पिछले मैच में 4 पे बैटिंग किए थे, जहाँ पर 21 रन बनाए थे, और उसी के साथ साथ 1 ओवर मात्र गेंदबाजी की, लेकिन विकेट वहाँ पर नहीं ले पाए। हो सकता है इस मैच में 4 पे तो बैटिंग श्योर शॉट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हो सकता है इस मैच में ज़्यादा ओवर गेंदबाजी करे, तो आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं, बट नॉट एज एन ऑलराउंडर, मेनली एज ए बैटिंग ऑप्शन जो थोड़ा बहुत बॉलिंग कर लेते हैं। शाकिब जुल्फिकर के बारे में बात करेंगे, तो ये 7 पे बैटिंग करते हैं, पिछले मैच में 23 रन बनाए थे, साथ साथ 2 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन विकेट इनको नहीं मिला, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिया, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर भी काफ़ी नीचे होता है, मतलब 7 पे बैटिंग, हालांकि ओडीडी मैचेस 50 ओवर्स के मैचेस से हो सकते हैं इनको बैटिंग मिलने के चांसेस ज़्यादा हो, लेकिन 7 पे बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे होता है, साथ साथ बॉलिंग भी इतने ज़्यादा ओवर नहीं किए, सिर्फ 2 ही ओवर गेंदबाजी की, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिया। जी कैनेडी पिछले मैच में नहीं खेले थे, और अगर खेलते भी है तो उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे, जनरली ये भी एज ए मिडल ऑर्डर बैट्समैन वही 6-7 पर बैटिंग करेंगे, साथ साथ पार्ट टाइम बॉलिंग करेंगे, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए।
नेक्स्ट बॉलिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो 3 बॉलर्स को हमने पिक किया, जिनमें से टी वेंडर गगटेन पहला पिक है जो नेदरलैंड टीम तरफ से खेलते हैं और एज अ बॉलर पिछले मैच में 1 विकेट निकाले और 49 रन भी बनाए। कहाँ पर बैटिंग किए थे? बैटिंग ऑर्डर हालांकि मतलब ये नहीं कि टॉप ऑर्डर पर बैटिंग की, 49 रन बनाए थे, 9 पे बैटिंग करते हैं, तो मतलब मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन हमने इनको ट्राई किया है। लोगन वैन बीक ये भी एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर हमने इनको ट्राई किया, पिछले मैच में 2 विकेट्स निकाले थे। हालांकि पिछले तो ये ऑलराउंडर सेक्शन में होते थे, अभी इनको बॉलिंग सेक्शन में लाया गया है इस सीरीज में, लेकिन फिर भी एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर हमने इनको ट्राई किया, जो पिछले मैच में 2 विकेट्स लेने के साथ साथ 8 पे बैटिंग करते 29 रन भी बनाए थे, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे का अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। अब थर्ड पिक रहेंगे हमारे बॉलिंग सेशन की जोशुआ लिटिल, पिछले मैच में 3 विकेट्स निकाले थे, तो डेफिनेटली आप एज ए बॉलिंग ऑप्शन आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। लेकिन इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शन के बारे में बात कीजिए तो ऑप्शन कौन कौन से हैं? बैरी मेकर थी, आयरलैंड टीम तरफ से काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी, पिछले मैच में भले 8 ओवर में विकेट लेस गए हैं, लेकिन हो सकती है इस मैच में अच्छे प्रदर्शन कर जाए, तो आप इनको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। क्रेग यंग, ये तो पिछले मैच में 3 विकेट ले ही बैठे हैं, तो आप इनको डेफिनेटली एक्टिव में ट्राई कर सकते हैं एज अ स्मॉल लीग ऑप्शन, और 80% लोगों ने इनको ट्राई भी किया है, तो एक बहुत ही बड़े ऑप्शन हो सकते हैं जिनको हमने अवॉइड कर दी, तो ये रिस्क फैक्टर दूसरा है। बाकी अगर देखा जाए तो मतलब जो खेले उनके बारे में बात करेंगे तो फ्रेड क्लासन एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, नेदरलैंड की तरफ से पिछले मैच में 1 विकेट निकाले थे, ये भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और ये भी जो वाइटलिटी T20 मैचेस यानी कि जो होते हैं इंग्लैंड के, वहाँ पर भी ये खेल चुके हैं, तो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। ब्रेंडन ग्लोवर, ये भी काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, तो इन्होंने भी 1 विकेट निकाले थे, ये भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। तो अब इनके अलावा जो नहीं खेले उनमें से विवियन किंगमा अगर डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, नेदरलैंड टीम तरफ से रिसेंट पास्ट में भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किए थे। फिटिचियस आयरलैंड टीम तरफ से बहुत ही बढ़िया फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है। बाकी में से जी मैककटर एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, बाकी पी वॉइसवन हो सकते हैं, बेंजामिन वाइट, डी होलरन को आप फिर भी अवॉइड कर सकते हैं। तो सीधे बढ़ते कप्तान वाइस कैप्टन चॉइस तरफ, तो एज अ कप्तान हमने इस टीम के चूज़ किए पॉल स्टार्लिंग को चूज़ करेंगे एज अ वाइस कैप्टन पीटर सिलर को, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक ऑप्शन रहेगा। इनके अलावा अगर किसी को ट्राई करना चाहिए तो ग्रैंड लीग में खासकर जॉर्ज डॉक्टर एक बहुत ही बड़े ऑप्शन हो सकते हैं, जिनको आप एज अ कप्तान ग्रैंड लीग में एटलीस्ट एक टीम में ट्राई कर सकते हैं। तो ये फिलहाल हमारी टीम है। इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम पर जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है उसके लिए। तो 2 तरीका है आपके पास टेलीग्राम पर जुड़ने का हमारे साथ, जिनमें से सबसे पहला और ऑथेंटिकेट तरीका है कि लिंक से जुड़िए। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर 2 लिंक्स है ऊपर मौजूद और ऑल्टरनेटिव और 4 लिंक्स नीचे मौजूद है, यानी कि टोटल कुल मिलाकर 6 लिंक्स है, जिसके जरिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। और ये 6 लिंक से भी अगर आप नहीं जुड़ पाते हैं तो अपने टेलीग्राम ऐप खोलिए, सर्च ऑप्शंस पे जाइए, प्रेडिक्शन पॉइंट जो हमारे चैनल का नाम है उसे टाइप कीजिएगा, उसे टाइप करते हैं आपके पास एक चैनल आ जाएगा, जिसका सब्सक्राइबर जो है अभी 24,573 है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम से फिर मिल जाएगा, आप चाहे तो उसी सेम टीम से ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखें, लेकिन उससे पहले डिफरेंशिएट कैसे करना है, क्योंकि नीचे सेम नाम की एक प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल है, लेकिन वे हमारे चैनल नहीं है। हमारा जो चैनल है प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा, और सब्सक्राइबर देख सकते हैं 24,573 है, उनका सब्सक्राइबर 55,000 है, तो ये डेफिनेटली आप आसानी से फ़र्क कर सकेंगे। तो ये ऊपर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए, जो प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है और 24,573 सब्सक्राइबर है, तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम या फिर एक से अगर ज़्यादा टीम बनाते वो भी सारा कुछ मिल जाएगा वहीं पर। और अगर यूट्यूब में ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।